अरे नशा बंद करो जीवन मेरे हो आनंद, नशा बंद करो। अरे पहले हाथों के सोचे देखो ठाटवा, पहले हाथों देखो के देखो ठाटवा। गालो दारू गुटका में हो गए बर्बाद को पूछे ना बात, नशा बंद करो। अरे डरे अस्पतालों में रहे करार, देखने जावे रिश्तेदार खावे मूंग की भरदार। नशा बंद करो, नशा बंद करो जीवन में हो आनंद, नशा बंद करो। बोले भारत माता की जय। हटा में पूज्य गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा पूरे देश में इन दोनों पूर्णतः नशा बंद करने के लिए गांव-गांव अभियान चलाया जा रहा। लोगों को नशा द्वारा हानि के बारे में बताकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं गांव में शराब ना बेचने, शराब ना पीने का लोगों को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। आज हम खेर माता प्रांगण कुटरी में उपस्थित हैं। आज से इस ग्राम में अवैध शराब कारोबार पूर्ण रूप से सरपंच की उपस्थिति में एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों की उपस्थिति में संकल्प लेते हैं आज के बाद कुटरी ग्राम में ना तो अवैध शराब बिकेगी, ना ही कोई पिएगा। यदि कोई भी इस विचारधारा का पालन नहीं करता है, उसके लिए समस्त ग्रामवासियों की तरफ से 11,000 रुपया जुर्माना बेचने वाले पर रहेगा, 5,000 रुपया पीने वाले पर रहेगा। समस्त ग्राम सभा की उपस्थिति सराहनीय रहेगी, सबको सिरोधार्य रहेगी। जय माता की जय। शराब बेचेगा उसके लिए 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो पिएगा उसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर पंचायत द्वारा लगाया जाएगा। और कोई कुछ बोलेगा यहाँ पर? जो अभी जुर्माना लगाया गया ना, उसका मूल राशि कहीं ग्राम के मंदिर या कोई गरीबों के कार में बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाइए। द्वारा ये निर्धारित किया जाए कि जो भी राशि मिलती है उसको ग्रामवासियों की अच्छे काम में लगा। तो एक ये भी बात सामने आई है कि जो भी राशि जुर्माना में मिलेगी वो मंदिर में या किसी गरीब परिवार के लिए लगाया जाएगा सरपंच के द्वारा। जो राशि जुर्माने की आएगी या तो हनुमान जी के मंदिर में लगाई जाएगी या किसी गरीब कन्या के विवाह। लेकिन मैं समस्त ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, यदि जो व्यक्ति दारू बेचेगा उसमें माँ खेर माता के चबूतरा पर आप लोगों ने संकल्प लिया है, उसको बरकरार रखें, उसमें सभी संगठन में रहें। बिल्कुल बताना पड़ेगा आपको। यदि कोई बेचता है तो उसके यहाँ कोई ना जावे ना उसको बुलावे। बहुत अच्छी बात भी सब बता दो सर, पीवे वालों को भी सूचित करो जाए गाँव में, तो जो पी रहे हैं गाँव में उन्होंने भी सूचित कर दो। जो एक परिवार से एक जन है तो जो संपर्क में हो तो सबको सूचित कर दो कि आप आज जैसे आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, पता चलने के बाद अगर पी रहा हो कोई भी तो जुर्माना को पात्र है वो, तो जुर्माना वो देना पड़ा। सब गाँव को सहयोग करें उस चीज़ के लाने और पुलिस को डायरेक्ट शिकायत पहुँचे। और जो लोग स्टॉक बनाए उनके लिए क्या बोलेंगे?
जो स्टार्ट बनाए भैया वो जहाँ से लाए हैं वो वहीं वापस कर दें और बाकी आज जो अब तक हुआ उसको भूल जाएं। जो आगे से आज संकल्प हुआ है इस ग्राम में उसकी नीति का पालन करें। सभी लोग एकजुट हुए हैं उस नीति का पालन करें। जो पिछला हुआ उसका कोई लेना देना नहीं अपन को, जो अब हो रहा है उसका ध्यान दें। जय माता। और एक और मेरा सरपंच महोदय से निवेदन है, इस ग्राम में और 10-20 लोगों को लेकर के एक रैली टाइप की निकाली जाए और कहा जाए कि इस ग्राम आज से नशा मुक्त घोषित हो गया है। कोई भी जनमानस नशा का सेवन नहीं करेगा और सेवन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना लागू होगा और कोई भी व्यक्ति अवैध शराब का विक्रय नहीं किएगा। यह ग्राम पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा सभी को सूचित किया जाए। तो पूज्य गुरुदेव जी के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार नशा मुक्त अभियान चला रहा है, गांव-गांव जाकर और नशा मुक्ति की एक मिसाल कायम कर रहा है। हर गांव नशा मुक्त करा रहा है और मैं भी यही आशा करता हूं कि पूरा भारत देश इसी तरह नशा मुक्त होवे और इसी तरह जो व्यक्ति नशा करता है उससे बात करना बंद कर देवे, उससे रिश्तेदारी चलाना बंद कर देवे। ऐसे लोगों से रिश्ता रखिए जो नशा मुक्त हैं और ऐसे अपने कार्यक्रमों में उन लोगों को बुलाइए जो नशा नहीं करते हैं। जो माँ के गुणगान करा रहे हैं, घर घर में माँ की जोत जला रहे हैं, घर घर को नशा मुक्त बना रहे हैं। अगर हम एक परिवार को नशा मुक्त बनाते हैं तो अवैध शराब का व्यापार करने वाले इन शराब माफियों द्वारा 10 परिवार को नशीला बनाया जा रहा है। हमारा देश नशे के कारण अपराध में डूबता जा रहा है। युवा पीढ़ी नशे से ग्रसित हो रही है। हजारों बहनों की मांग उजड़ गई, सैकड़ों माताओं की गोद सूनी हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए हैं। इसका कारण है मुख्य शराब का व्यापार। हमने कई बार भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति जनता पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की सरकार और देश की सत्ताधारी सरकार को ज्ञात कराया है कि शराब के कारण हमारे देश का पतन हो रहा है। लेकिन हमारे देश और प्रदेश की सत्ता पर बैठी सत्ताधारी सरकार कानों में बड़े बड़े रुई के ठेका लगाए हुए अन्य झंझट की भारी पट्टी बांध करके और इस अपराध को देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको जागना होगा, आपको आवाज उठाना पड़ेगी, आपको संकल्प करना पड़ेगा। हम अपने देश को, अपने ग्राम को, अपने प्रदेश को नशा मुक्त कराएंगे। प्रीत हो गई पर्वत से पिघलनी चाहिए, प्रीत हो गई पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई अब नई गंगा निकलनी चाहिए। अरे भैया, बहुत अवैध शराब का विक्रय हो गया है। अब तो इस शराब को बंद होना चाहिए, अब तो इस शराब को बंद होना चाहिए। और मेरा ग्राम के ग्रामवासियों से कहना कि नशा छोड़ दो भैया मेरे, नशा छोड़ दो भैया मेरे। हम तुम्हें समझाने आए हैं और हमारी सुन रही हो। हम तुम्हें नशा मुक्त बनाने आए हैं, हम तुम्हें नशा मुक्त बनाने आए हैं। मेरा आप लोगों से एक और करबद्ध निवेदन है, अगर भगवती मानव कल्याण संगठन के शक्ति साधक नशा का विरोध करते हैं और अवैध नशा के शराब विक्रय करने वाले शराब माफियों द्वारा उनका आक्रमण होता है तो आवाज उठाएं, उन पर संघर्ष करें। अरे कह दो कि तुम आंधी हो तो हम तूफान हैं और अगर तुम आग हो तो हम अंगार हैं। हम भगवती मानव कल्याण संगठन इतना बड़ा भौर का गुच्छा है, अगर उंगली लगाओगे तो वह भौर के मच्छों से बच नहीं पाओगे। चाहे किसी बिल में पड़ जाओ या किसी समुद्र के गहराई में डूब जाओ। एक भगवती मानव कल्याण संगठन समाज के लिए एक नई दिशा दिलाने का कार्य कर रहा है। घर घर में माँ की जोत जला करके घर घर को नशा मुक्त समाज का निर्माण करने में लगा हुआ है।